हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही दोस्तों अपन ने सेंटेंस अरेंजमेंट का सेशन स्टार्ट किया था और एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई जिसमें मैंने आपको 4 सेट कंप्लीट करवाए थे। 3 मैंने कंप्लीट करवाए, एक आपको होमवर्क दिया था और आई होप सभी दोस्तों को अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो आज अपन इस सेशन में क्लास नंबर सेकंड है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ अपन यहां पे लेवल अप करने के बाद में एक तो पहले होमवर्क कर लेते हैं जो दिया हुआ था और बाद में अपन बेटा आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए, सभी कनेक्ट हो जाइए, बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले होमवर्क सेट देख लेते हैं क्या बोला, 11 to 15 था वो वाला। ये देखो बेटा क्या बोला गया है और उसके ऊपर जज करते हैं आप। ठीक है ना, समझना आपको अच्छे से क्या बोला जा रहा है। मैनग्रोव सर्व्स ए मल्टीट्यूड ऑफ पर्पसेस इन, ये कॉमन, ये कुछ यूज नहीं हो रहा है, गलती से हो गया, इन देयर इकोसिस्टम including coastal protection, filtration of water and disaster risk reduction। कोई बात नहीं। मैनग्रोव जो है एक वो ट्रॉपिकल ट्री है, असेंशियली अडेप्टेड टू थ्राइव नियर द कोस्ट लाइन। कोस्ट का मतलब समुद्र तट होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनग्रोव्स की, वो उसका टेंगल्ड प्रॉप रूट्स है। रूट्स की बात कहां हुई है पहले वो देखो, ये बेटा रूट्स की बात हुई, ये जो रूट्स है। ठीक है, आपने कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं। तो एक बात क्लियर होगी, सी के बाद में कहीं ना कहीं ई आएगा। हो गई कहानी। अब देखो, ये जो ट्रीज हैं थ्राइव इन ब्रेकिश वाटर एंड लूज एंड वेट सोइल एंड कांट सर्वाइव इन कोल्डर टेम्परेचर। ठीक है बात है। अब देखो यार, बात को समझिए, आपको फर्स्ट ढूंढना है। तो जिसमें मैनग्रोव्स की बात सबसे पहले हुई है वो ढूंढो कहां है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे पहले बात हुई। अब इससे रिलेटेड कोई पॉइंट और जोड़ो जो इससे जुड़ जाए। कौन सा हो सकता है? ये जो ट्रीज है देखो, ये रहे। आई बात समझ में? तो बी, और बी के बाद में आपका कौन सा बन गया? डी। हो गया, बी और डी का कॉम्बिनेशन बन गया। क्लियर हो गया? बी डी। सी ई बन गया, लास्ट कौन सा बचा? ए। तो ए आ जाएगा लास्ट में। तो प्रॉपर ऑर्डर बना बी डी सी ई और ए। ये इसका प्रॉपर ऑर्डर है। क्लियर सबको अच्छे से? तो ये अपन ने कर लिया था। इसके जो क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे एडजस्ट, 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अब आई होप आप सभी लोग इसको एडजस्ट कर लोगे क्या सिचुएशन है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहां तक सभी को समझ में आ गया कि ये कैसे पैटर्न चला था। ठीक है, मैंने इस पर ज्यादा इतना फोकस इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ। आज अपन बात करते हैं, सेट 4 हो चुके हैं, 5 पे आता है। ठीक है, कितने सेंटेंस है? 5 सेंटेंस है। अरे यार थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन फिर भी अपन एडजस्ट करेंगे, देखेंगे ये भाई साहब अपने से क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से लेके चल रहा है। देखो यार, बात को सुनो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड, तो पहले हमें दिस पता करना, ये दिस कौन सा है? ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, कहानी खत्म हो गई। द लेटेस्ट न्यूज इज दैट retail inflation has risen to 7.35% in December 2019, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेक्शन है जुलाई 2014 से। ठीक है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स भी जो है वो शट अप हो गया है, 7 month हाई ऑफ 2.6% इन दिसंबर। ऑल्सो आया, ये भी नहीं होगा। The retail prices of petrol and diesel have been steadily increased all through 2019। इतना हुआ है और ये पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा। वाइल, वाइल का मतलब जबकि होता है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। अब देखो पढ़ते हैं। रिटेल प्राइसेस किसकी बोली है? पेट्रोल की, डीजल की जो है वो स्टेडली क्या हुई है, 5.1 पर लीटर डीजल की बढ़ी है और पेट्रोल की इतनी बढ़ी। इसमें क्या बोला है? ये जो है ना, ये कंट्रीब्यूट कर चुका है इन्फ्लेक्शन को, और प्रतीत होता है कि कोई भी रेस्पाइट नहीं है, एक तरीके से रहम नहीं है, रिलीफ नहीं है ऑन दिस फ्रंट गिवन द टेंशंस। किसके अंदर? इन द मिडल ईस्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू यूएस अग्रेसिव जो पास्चर्स है किसके प्रति? ईरान के प्रति। बेटा एक बात अगर आपने समझी हो, ईरान को लिंक किया है। ईरान क्यों लिंक हुआ? ईरान इसलिए लिंक हुआ क्योंकि पेट्रोल के बारे में बात हुई। समझ रहे मेरी बात है? डीजल और पेट्रोल की बात हुई है, तो डीजल पेट्रोल की बात हुई है तभी तो ईरान की बात हो रही है ना।
समझ लो मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज तो होती ही नहीं। क्लियर सबको अच्छे से? अदरवाइज तो करते भी नहीं ना आप। तो एक बात यहां से क्या निकल के आई, वो ये निकल के आई कि जहां पे पेट्रोल वाली बात होगी ना, पेट्रोल वाली बात कहां हुई थी? डी में। उसके बाद बेटा ए वाला आएगा, ये अपन को पता चल गया। हो गई कहानी खत्म। अब देखिए डी और ए, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों भाई साहब मिल गए। अब हमें देखना है कि मेन कौन सा है, यानी कि कहां से अपन सेंटेंस को जो है बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, ये दोनों लिंक वैसे करेंगे। अब देखो डी में क्या बोला है, किसकी प्राइसेस जो बढ़ी है, लेकिन इनके ऊपर पॉइंट किससे लिंक हो रहा है? वो बेटा इससे लिंक हो रहा है। जो रिटेल इन्फ्लेक्शन है वो दिसंबर में इतनी चली गई, ठीक है, तो ये बी में आ गया। और क्या बढ़ा इसके साथ? इसने बोला ये भी बढ़ गया है। समझ रहे हो मेरी बात है? ये भी तो बढ़ गया है साथ में आपका। नहीं नहीं, while the consumer price index has risen by this rate, the rise in inflation is much higher for food items, इतना परसेंट। प्राइसेस अनियन, पोटेटोज, वेजिटेबल्स और पल्स जो है उसके अंदर भी एक तरीके से शार्प इंक्रीज हुआ। देखो ये तीन है, मेरी बात समझिए, बी वाला, सी वाला और ई वाला। इस रेट से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है। किस रेट से? इस वाली रेट से, दिसंबर में। आई बात समझ? तो बी के बाद ई हो गया, और साथ में ये भी जो है ना 7 महीने की हाई पे ये भी बढ़ गया। ये लो जी, ये आपका सी भाई साहब आ गए। समझ रहे हो मेरी बात? अब बचा कौन सा? डी और ए बचा। ये लो जी डी, और ये बन गया ए। आपको तो लिंक करने बस कैसे ये चीजें चल रही हैं और कैसे कहानी समझ आना। एग्जाम में ये थोड़ा मैंने लेवल लिया है आज, लेकिन बेटा यकीन मानिए एग्जाम में इससे इजी मिलने वाले। मैं प्री टारगेट कर रहा हूं अभी, ये मेंस भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बातें? तो इंडेक्सेस तो तीनों साथ में आ गए हैं, और ये जो पेट्रोल वाला है और जो इंडेक्स वाला है, सॉरी यूएस अग्रेसिव जो पाश्चात्य ईरान के प्रति जो हुआ है वो बाद में आ जाए। डन हो गया सबको अच्छे से? क्लियर सबको यहां तक की बातें? ये लो जी हो गया। तो सेट नंबर 5 अपन ने कर लिया। अब चलते हैं अपन सेट नंबर 6 की ओर। सेट नंबर 6 में देखो क्या पूछा जा रहा है, चेक करते हैं। ये लो जी, यहां पर इस बार अपने पास 6 सेंटेंस दे दिए। मेरी फोटो सही आ रही है ना? हाँ, रिपीट एट, ओके परफेक्ट। चलो बात करते हैं। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस बेटा आ रहा है यहां पे। डिफरेंस किसके बीच में आया? प्राइसेस जिसपे ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है, और देयर रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम, जिसको डिस्काउंट कहा जाता है। कोई बात नहीं, ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है प्रोमेजरी नोट के फॉर्म में। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फंड की जो है उसको पूरा करने के लिए। दे आर हाईली लिक्विड होता है और अज्यूम्ड किए जाते हैं यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। एक ट्रेजरी बिल जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोविंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मैच्योरिंग होता है लेस देन 1 ईयर। खत्म कहानी। दे आर इशूड एट ए प्राइस, वो एक ऐसी प्राइस पे इशू किए जाते हैं जो कि लोअर देन है किससे? फेस वैल्यू से, और इसको रीपेड किया जाता है पार पे। एट पार का मतलब फेस, जो नॉर्मल जितना 10 का है तो 10 पे। अब देखो ये वाली प्राइस डिफरेंस जो होगा, और ये वाली प्राइस, मैं तो ये बोल देता हूं एफ के बाद बेटा ए आएगा, इतना मेरे को पता है। एफ के बाद क्या आने वाला है? ए आने वाला है। सबको पता हो गया क्योंकि लिंक इसी में हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमें ढूंढना है पहले फर्स्ट सेंटेंस। देखो इट इज ऑल्सो, ये तो नहीं हो सकता। पहले इट किसके लिए आया पहले वो चेक करो। डे किसके लिए आ रहा है वो चेक करो। समझ रहे मेरी बातें? इसमें प्रोनाउन है, तो दे आया किसके लिए बेटा? दे देखो किसके लिए, और इट किसके लिए आया? इट तो आया है ट्रेजरी बिल के लिए। फिर उसको प्लूरल बनाया तो ट्रेजरी बिल्स हो गया, तो ट्रेजरी बिल्स हो गया तो इसके लिए तो ये आ रहा है भाई साहब। समझ रहे मेरी बात? इनके लिए तो ये आएगा ना अपने पास। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं ये बोलूंगा कि आप दे वाला जो पार्ट है वो बाद में लोगे, पहले स्टार्टिंग कहां से हो रही है वो देखो। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे इससे। ट्रेजरी बिल नॉन लिविंग सिंगुलर है, तो नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए इट आ गया। ये लो जी भाई साहब सी आ गए। अब दे किसके लिए आया? दे इसके लिए आ रहा है, तो बी लेके आओ। ये लो जी, अब बचा कौन सा? अब ट्रेजरी बिल्स के बारे में भी कुछ आपको बताना है। ये देखो हाईली लिक्विड होता है,
कौन होते हैं? वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये लो डी आ गया, बचा कौन सा? एफ और ए। ये भाई साहब एफ और ए आ गया। समझ रहे हो क्या मेरा तरीका? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हार्ड लगता है, काफी बच्चों एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि चीजें बहुत इजीली तरीके से आप एग्जाम में इनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैं की हिंट बता रहा हूं ना, की पॉइंट बता रहा हूं, वो आपको यूज करना। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलो देख लेते हैं बेटा एक और। यहां तक सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए जरा, सेट नंबर 7। देखो मैंने स्पीडली इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप चीजें समझे। आ जाओ जरा बात पे। द फॉलोइंग 6 sentences has been given which are not in their correct order. Rearrange them in the correct sequence to make a meaningful paragraph. Then answer the questions given. ठीक, चलो देख लेते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो आप। ले लेंगे जी भाई साहब, क्या दिक्कत है हमें एग्जाम्पल लेने में? कोई दिक्कत नहीं। द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग, दिस, ये तो नहीं होगा। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज, वो एक प्रजम्पशन पे बिल्ड है कि अगर कोई चीज है ना एक बच्चे के लिए अच्छी है ना, एग्जाम में आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी बच्चों के लिए अच्छा होगा। मोर इंपॉर्टेंट तो ये नहीं होगा। देयर आर डिफरेंट डांस फॉर्म जो कि अट्रैक्ट करते हैं। कहां पे डांस फॉर्म पता नहीं है अपन को। इफ हाउएवर, यदि, मगर, नहीं होगा। या तो ए हो सकता है, ए में एग्जांपल लेना, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? सी आया, खत्म कहानी। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिया कि चलो हम मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग के बारे में एग्जाम्पल लेते। अब ये डिफरेंट डांस फॉर्म्स कहां पे है? ये बेटा उस मार्केट में जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसको? स्टूडेंट्स को। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? उनके जो डिफरेंट टेस्ट है ना, उनसे उनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या बोला है? मोर इंपोर्टेंटली डिफरेंट टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स भी डेवलप हो चुके हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग डांसिंग। ये जो डिफरेंट जो आपके टेस्टेज है ना, मतलब डिफरेंट डांस फॉर्म्स है ना, उनको सिखाने के लिए डिफरेंट टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ठीक है, तो बात क्या हुई? पहले हम उस मार्केट की बात करेंगे, फिर बोलेंगे इसमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, फिर बोलेंगे उसके लिए टीचर्स भी हैं। ये तो प्रोसेस होता है पूरा। तो एक बात ये समझ में आई कि अपने पास कहीं ना कहीं पे कौन सा था वो सबसे पहले आने वाला? ए के बाद में डी आएगा, सॉरी ई आएगा, और ई भाई साहब के बाद में अपन क्या बोलेंगे? डी बोले। खत्म कहानी हो गई। अब देखो जरा बी को। दिस कुड नेवर हैपन, क्या हैपन नहीं होता? पढ़ना। यदि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन का होता जो कि इन्फोर्स करता स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट विल बी टॉट एंड हाउ सच थिंग आर टू बी टॉट। ये कब किसके लिए बोल रहा है? अगर एक बोर्ड बना दिया गया होता ना, तो इतने डांस फॉर्म्स नहीं होते। तो ये दिस वाला पार्ट कहां जुड़ सकता है? दिस वाला पार्ट बेटा जुड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे बता रहा, डिफरेंट चीजें यहीं बताई जा रही है, तो ये भाई साहब यहां पे जुड़ जाए। अब देखिए सी पहला बना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी अवधारणा पे बनाया गया है जिसमें बोला गया है कि कोई चीज एक बच्चे के लिए सही है ना, वो सबके लिए अच्छी। और स्कूलों में एक्चुअली यही होता है, चाहे किसी में भी आप बात करो। अब पढ़ते हैं, चलो सी के बाद में ये आ सकता है, एग्जाम्पल लेते हैं लर्निंग डांसिंग का, हो सकता है। पढ़ते हैं एफ में क्या बोला? लेकिन यदि वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज एजुकेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली कंट्रोल obsessively control what would be the syllabus and what will be the method of instruction, there could be an explosion of new and innovative courses geared towards serving various reaches of learners. अगर बहुत सारे तरीके निकाल लिए गए होते ना, तो एक चीज सबके लिए नहीं होती। समझ लो मेरी बात है, आई ये बात समझ में? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये वाली बात एग्जाम्पल इसी पे तो लिया है ना, कि लर्निंग डांसिंग का देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप पीछे कर दो, फिर इस पॉइंट पे आप, तो यहां पे बी के बाद में यानी कि सी के बाद में किसको प्रीफर करोगे आप? एफ को। एफ के बाद में ए, ई, डी और बी। ये लो जी, ये प्रॉपर ऑर्डर बन गया बेटा, समझ में आएगा? सी, एफ, ए, ई, डी।
क्लियर हो गया सबको यहां तक की बातें? तो ये वाली बात अपन ने इसमें की है। तो ये अपन ने आज 3 सेट मैंने आपको करवाए। एक सेट में अगेन आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेट नंबर 8, 5 सेंटेंसेस है बेटा, ज्यादा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना। अच्छा, उस एक में मैंने एक चीज अभी मैंने नोटिस किया है, इसमें स्क्रीन प्रॉपरली शो नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा चीजें जो अपन ने बात की थी, ठीक है ना, वो ये वाला, ओके, ये वाला वो पोर्शन था जिसके मैंने बात की थी, क्योंकि एफ में इतना कुछ नहीं था, नॉर्मल सा था, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। ओके दोस्तों, ये अपना हो गया सेट नंबर 8 में आपको दे रहा हूं होमवर्क, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें कुछ और चीजें इंप्रूव करेंगे, जैसे कुछ नया पैटर्न में लेके आने वाला हूं। आपने ये 8 सेट कर लिए ना, तो ये बहुत ही आपको अलग लेवल पे ले जाए। ठीक है दोस्तों, ये रही आज का अपना सेशन, आज की अपनी क्लास। आई होप सभी दोस्तों को अच्छे से ये चीजें समझ में आई है। इस क्लास की जो पीपीटी है वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल एंग्लोफिलिया पे मिल जाएगी, सभी लोग यहां पे जुड़ जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो कभी भी घटित नहीं होती बेटा, आप खुद क्रिएट करते हो। एसबीआई में सिलेक्शन लेना है तो अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसे ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।